हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल RWA की छोरी। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड कर सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। क्लास अच्छी लगती हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जिसको भी सुपर फास्ट रिवीजन करना है। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो नाट्य शास्त्र से। कहाँ से? नाट्य शास्त्र से हुई है, जिसमें कितने चैप्टर हैं? 36 चैप्टर है, 6000 काव्य और पंक्तियाँ हैं। और नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में जो मर्दाना पहलू है वो किसके रूप में जानी जाती है? तो किसके रूप में ये जानी जाती है? चोलोम कहते हैं इसको। क्या? चोलोम के रूप में जानी जाती है। और इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो पुंग का प्रयोग होता है और करताल का प्रयोग होता है। मणिपुर के और भी नृत्य कौन कौन से हो गए? तो परेंग, माइबा और रास। ये भी क्या है? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के भाग हैं। मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है वो हिंदू वैष्णव प्रसंग बताता है, हिंदू वैष्णव प्रसंग को बताता है। और राधा कृष्ण का प्रेम किसमें दिखाया जाता है? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में दिखाया जाता है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के कलाकार कौन है? तो सबसे इम्पोर्टेंट कलाकार कौन है? छावेरी बहनें हैं, जो कि 4 बहनें हैं, दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा। और छावेरी बहन की जो गुरु हैं वो कौन है? तो गुरु विपिन कुमार सिंह है। और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के अन्य कलाकार कौन हैं? तो गुरु नल सिंह, अमलीय सिंह, चारू माथुर, एल बिनो देवी, निर्मला मेहता और सविता मेहता। ये सारी मणिपुर शास्त्रीय नृत्य की मुख्य कलाकार हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि जो छऊ लोक नृत्य है, छऊ लोक नृत्य कितनी शैलियों में किया जाता है? तो इसकी 3 प्रमुख शैली हैं। और छऊ लोक नृत्य को यूनेस्को में इंटेंजिबल हेरिटेज साइट 2010 में शामिल किया गया, जिसमें सबसे पहला सरायकेला छऊ जो कि झारखंड में मनाया जाता है, मयूरभंज छऊ जो कि ओडिशा में मनाया जाता है, और पुरुलिया छऊ। नेक्स्ट है कि छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य कहते हैं और ये नवा क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। और अर्धशास्त्रीय नृत्य कौन कहता है? तो ये संगीत नाटक अकेडमी कहती है। संगीत नाटक अकेडमी, जिसका गठन 1953 में और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो दिल्ली में। और वैसे क्लासिकल डांस कितने हैं? तो कितने क्लासिकल डांस हैं? 8 क्लासिकल डांस हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कितने क्लासिकल डांस बताए हैं? तो संस्कृति मंत्रालय कितने क्लासिकल डांस मानता है? तो 9 मानता है। कितने मानता है? तो 9 मानता है। नेक्स्ट है कि छऊ के अन्य कलाकार। तो छऊ के अन्य कलाकार कौन कौन से हो गए? मकरध्वज दरोगा, केदारनाथ सिंह और सुबेदु नारायण। और इन तीनों को क्या मिल चुका है? तो पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हुआ है। इन तीनों को पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि द अनफॉरगेटेबल किस गज़ल गायक के अर्धशास्त्रीय संगीत का संग्रह था? तो ये किसका था? ये जगजीत सिंह का था, जिनको पद्म भूषण 2003 में मिला। कब मिला? 2003 में। इनका बहुत ही प्रसिद्ध गाना कौन सा है? चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। ऐसे ही और भी गज़ल गायक अन्य कौन से दिखते हैं? तो कौन कौन से हैं? बेगम अख्तर, जिनको क्वीन ऑफ गज़ल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ गज़ल कहते हैं। नेक्स्ट है मन्ना डे और पंकज उदास। ये तीनों बहुत ही प्रसिद्ध गज़ल गायक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि जो दीपिका रेड्डी है ये कौन से शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये किससे? कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश के प्रमुख कलाकार कौन है? आंध्र प्रदेश के जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है उसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है? तो राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, विजय प्रसाद और शोभा नायडू। ये सारे कलाकार कुचिपुड़ी के कलाकार हैं। किसके? कुचिपुड़ी के कलाकार हैं। और हलीम खान भी कुचिपुड़ी के ही कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एशियाई खेल जो हुए पहली बार कब हुए? तो 1951 में हुए थे। कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में हुए थे। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में हुए थे। 1951 में ये स्टार्ट हुए। उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। और भारत की रैंक कौन सी आई थी? तो भारत की सेकंड रैंक आई थी, जिसमें 15 गोल्ड जीते थे। और पहली रैंक किसकी थी? तो जापान की थी, जिसमें 24 गोल्ड जापान ने जीते थे। नेक्स्ट एशियन गेम्स हुआ था 1954 में। कहाँ पे? मनीला में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो मनीला में हुआ था। और तीसरा एशियन गेम्स कब हुआ था? तो 1958 में टोक्यो में हुआ। कहाँ पर? टोक्यो में हुआ। ऐसे ही भारत में दूसरा एशियन गेम्स कब हुआ था? तो ये 1982 में हुआ था। कब? 1982 में हुआ था। ये 9वां एशियन गेम्स था, जिसके शुभंकर अप्पू हाथी था। और भारत की रैंक इसमें 5th आई थी। भारत की रैंक इसमें 5th आई थी। नेक्स्ट है कि 2023 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें फर्स्ट रैंक किसकी थी? तो फर्स्ट रैंक चाइना की थी। और इंडिया की रैंक कौन सी आई थी? तो 4th आई थी। इंडिया मेडल्स कितने लेके आया था? तो 107 मेडल्स लेके आया था, जिसमें 28 गोल्ड्स, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज शामिल थे। और इसमें ध्वजवाहक कौन था? तो हरमनप्रीत कौर थे, जो कि हॉकी के थे। सॉरी, कौर कह रहे, वो तो कौर क्या कहते हैं, वुमेन इंडियंस कैप्टन हैं। और हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से संबंधित हैं। और लवलीना बोरगोहन जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं। ऐसे ही समापन में कौन थे? तो प्रियार श्रीजेश थे, जो कि हॉकी से संबंधित थे। किससे? हॉकी से संबंधित थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप कब स्टार्ट हुआ? तो ये कब स्टार्ट हुआ है? 1930 में ये स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले कि कहाँ पे आयोजन हुआ था? तो उरुग्वे में इसका आयोजन हुआ था। विजेता कौन था? तो उरुग्वे ही था। और उपविजेता कौन था? तो अर्जेंटीना था। कौन था? अर्जेंटीना था। ऐसे ही दूसरी बार कब हुए थे वर्ल्ड कप? फुटबॉल वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। इटली में ही हुआ और इटली ही जीता था। और ये फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन कराता है? तो फीफा कराता है। कौन कराता है? फीफा, जिसका गठन 1904 में हुआ। 1904 में फ्रांस में हुआ था, पेरिस में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। आधिकारिक रूप से ये ओलंपिक में कब शामिल हुए? तो ये 1908 में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा बार फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन जीता? तो ये ब्राज़ील जीता है, 5 बार जीता है। ऐसे ही 2022 में कौन जीता? तो 2022 में अर्जेंटीना जीता है। और कतर में आयोजन हुआ था। कतर में आयोजन हुआ था, जिसकी राजधानी दोहा है। नेक्स्ट है कि 2026 में फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो ये कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में होगा। कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि कॉमनवेल्थ गेम्स या प्रथम बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में हुआ था। दूसरी बार 1934 में ये लंदन में हुआ। कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। और ऑस्ट्रेलिया में कितनी बार हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स? तो ये 5 बार हुआ है। और अब 2030 में भी ये कहाँ पे होगा? तो हैमिल्टन, कनाडा में होगा। भारत में एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। कब? 2010 में हुए। कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में हुए। 2022 में 22वें नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स थे, जिसमें भारत की रैंक 4th आई थी। भारत की रैंक कौन सी थी? 4th थी। जिसमें मेडल्स कितने जीते थे? तो 61 मेडल्स जीते थे। 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज जीते थे। 23 ब्रॉन्ज जीते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये एंडी मैरिनो के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक ब्रिटिश लेखिका है। ऐसे ही 9/9 ये किसने पुस्तक लिखी है? दमन सिंह ने। राघव बहल ने कौन सी लिखी है? तो सुपर सेंचुरी लिखी है। ऐसे ही अब आते हैं नरेंद्र मोदी की कुछ अन्य पुस्तकें। कौन कौन सी? एग्जाम वॉरियर्स, साक्षी भाव, ज्योति पुंज, लेटर्स टू मदर, अबॉर्ड ऑफ लव एंड सोशल हार्मनी, ये सारी पुस्तकें नरेंद्र मोदी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है? भारत राज्यों का एक संघ होगा, जिसमें संघ जो वर्ड है, यूनियन वर्ड है, वो कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, ये कहाँ से ली गई हैं? तो कनाडा से ली गई हैं। इसमें सर ने कई सारे क्वेश्चंस बनाए थे, मैंने इसको एक साथ पूरा लिख दिया है। नेक्स्ट है कि यूएसए से क्या क्या लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन, फंडामेंटल राइट्स, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये यूएसए से ली गई है। ऐसे ही आयरलैंड से
आयरलैंड से हम लोगों ने डीपीएसपी लिया है और राष्ट्रपति का निर्वाचन की विधि ली है। और जो आयरलैंड के आर्टिकल 45 से ही हम लोगों ने डीपीएसपी लिया है। और आयरलैंड से क्या क्या लिया है, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य नामित होंगे, ये भी हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। ब्रिटेन से हम लोगों ने एकल नागरिकता और क्या कहते हैं संसदीय प्रणाली हम लोगों ने ब्रिटेन से ली है। नेक्स्ट है कि जापान से क्या लिया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली हुई है। जर्मनी से क्या लिया हुआ है, तो आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली है। और जर्मनी के संविधान को हम लोग वाइमर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वाइमर कहते हैं। नेक्स्ट है कि समवर्ती सूची कहाँ से ली है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ये भी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और जॉइंट मीटिंग ये भी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है जिसमें जॉइंट मीटिंग हमारी संयुक्त बैठक जो कि आर्टिकल 108 में। ऐसे ही संविधान संशोधन कहाँ से लिया है, तो ये साउथ अफ्रीका से लिया है जो कि आर्टिकल 368 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या बता रहा है कि मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं, तो यूएसएसआर से लिए हैं। और ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए, तो ये 82वें संविधान संशोधन 1976 से इसको ऐड किया गया था। तब संख्या हमारी कितनी थी, तो 10 थी। हमारी क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ की संख्या कितनी थी, तो 10 थी। और वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की संख्या कितनी है, तो ये 11 है, जिसमें ये 11वां जो जोड़ा गया था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। ऐसे ही यूएसएसआर से हम लोगों ने पंचवर्षीय योजनाएं ली हैं। और फ्रांस से हम लोगों ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व लिया है। और ये तीनों वर्ड ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया है। और फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में 1799 तक हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि विधि के समक्ष समानता ये हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया। विधि का समान संरक्षण ये हम लोगों ने यूएसए से लिया। और शैक्षणिक संस्थानों के लिए राज्य द्वारा अनुदान ये हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। कहाँ से, आयरलैंड से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में पता चला था, तो नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में किसकी भी खोज हुई थी, तो पहिया की भी खोज हुई थी। आ की खोज किसमें भाई, तो पुरापाषाण काल में। किसमें, पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्थित है। और कायथा जो कि एमपी में स्थित है। दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। चिराद जो कि बिहार में स्थित है। सुरकोटडा और पांडरी ये गुजरात में स्थित है। हुलास जो कि यूपी में स्थित है। कहाँ पर, ये यूपी में स्थित है। ऐसे ही बालू और राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है। और राखीगढ़ी में ही दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता जो जल संरक्षण के जो साक्ष्य हैं, हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले, तो ये धौलावीरा से मिले। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने 1967-68 में की थी। और धौलावीरा में ही हम लोग को खेल स्टेडियम के साक्ष्य मिले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल कौन सा था, तो रोपड़ था। कौन सा, रोपड़ जो कि पंजाब में। 1950 में इसको खोजा गया, जिसका आधुनिक नाम रूपनगर था। सतलज नदी के किनारे है। और इसके खोजकर्ता कौन है, तो बीबी लाल है। कौन है, बीबी लाल है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में, अमलानंद ने इसे खोजा। और कब, 1953 में। बनावली जो कि हरियाणा में, आर.एस. विस्ट ने इसे खोजा था 1974 में। और लोथल जो कि गुजरात में, कहाँ पे, गुजरात में है। और 1953 में इसे खोजा था किसने, राव जी ने खोजा था। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के किनारे। लोथल जो कि भोवा नदी के किनारे। और रोपड़ जो कि सतलज नदी के किनारे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि कर्क रेखा जो कि भारत के कितने राज्यों को काटती है, तो 8 राज्यों को काटती है। 23.5 डिग्री क्या कहते हैं, नॉर्थ लैंगिट्यूड में है। और ये जो 8 राज्य हैं, कौन कौन से 8 राज्य हैं, तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा में। कर्क रेखा का दूसरा नाम क्या है, तो उत्तरी रेखा है। और सबसे नज़दीकी शहर कौन सा है, तो सबसे नज़दीकी शहर रांची है जो कि झारखंड में है। और जबलपुर जो कि एमपी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि भारतीय मानक समय रेखा
सबसे नज़दीक जो स्थिति है, जो सबसे नज़दीक स्थान है वो कौन सा है? मिर्ज़ापुर है, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट में। और ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से ये होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा और IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं? तो ये भैंसा मुंडा सूरजपुर जिले में छत्तीसगढ़ में ये काटती हैं, छत्तीसगढ़ में ये काटती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत की 7 बहनें कौन कौन हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और ये मणिपुर, नागालैंड और मेघालय। और 7 सिस्टर का ब्रदर किसे कहा जाता है? तो सिक्किम को कहा जाता है। और 7 सिस्टर ये किसने कहा था? तो ये 1972 में ज्योति प्रकाश सेखिया के द्वारा कहा गया। और सबसे बड़ी बहन कौन है एरिया में अगर कहा जाए तो ये कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे छोटा एरिया में कौन है? तो त्रिपुरा है। कौन है? त्रिपुरा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि नागालैंड की भाषा कौन कौन सी है? तो कोन्यांग, अंगामी और इंग्लिश है। सिक्किम की भाषा गोरखा और इंग्लिश है। कर्नाटक की कौन सी होगी? कन्नड़। और त्रिपुरा की कौन सी होगी? कोकबरोक और बंगाली। ओके, ये पूरी तरीके से कहा बंगाल में घिरा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि भारत के संदर्भ में जो भारत का एरिया है वो भारत का एरिया कितना है पूरे वर्ल्ड में? तो ये संसार का लगभग कितना है? तो 2.4% है। और ये 7 नंबर पे क्षेत्रफल पे आता है। पॉपुलेशन पे 2nd नंबर पे है। एरिया भारत का कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। और इससे कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। जोन कौन कौन से हैं? तो दो जोन में आते हैं, एक उष्णकटिबंधीय और एक उपोष्णकटिबंधीय में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है जो कि 2012 से लेकर 2017 तक थी, लेकिन 2015 में बंद कर दी गई, क्योंकि उस 2015 के बाद क्यों बंद कर दी? क्योंकि नीति आयोग आ गया था। और इसको तैयार किसने किया था? तो सी रंगराजन ने इसे तैयार किया था, जिसमें लक्ष्य 8.2 का था और प्राप्त कितना हुआ था? तो 6.8% का प्राप्ति हुई थी। और 2015 में इसे एंड कर दिया गया था। और क्या कहते हैं 90% परिवार को बैंकिंग सर्विस में जोड़ना था, जिसमें ये विफल रहा। और इसमें जोर किसको दिया गया? तो ज़्यादा तेज, छारणीय एवं समावेशी को जोर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि अनवरत योजना भारत में कब लागू की गई? तो ये कब लागू करी गई? 1 अप्रैल 1978 में इसको लागू किया गया। और इसे रोलिंग प्लान भी कहते हैं, रोलिंग प्लान भी कहते हैं। और जिसको पारित किसने करवाया था? तो ये गुन्नार मेल्डल द्वारा पारित करवाया गया था, जिनकी बुक्स थी एशियन ड्रामा। इनकी बुक्स क्या थी? कौन थी? तो एशियन ड्रामा इनकी बुक्स थी। नेक्स्ट है कि इसके दौरान एक ट्राइसन योजना भी आई। और जो अनवरत योजना में 18 से 35 साल की युवा तकनीकी कौशल की भी बात की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि खादी एवं ग्राम उद्योग जो कि एक्ट 1956 में आया और जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसका गठन दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। 1956 से लेके जो 61 तक थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें जोर इंडस्ट्रीज और सार्वजनिक क्षेत्र को दिया गया। और इसी के जरिए इसमें 3 इंडस्ट्रीज बनी। कौन कौन सी? राउरकेला संयंत्र जो कि उड़ीसा में बनाया गया जर्मनी के द्वारा 1959 में, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में रशिया द्वारा बनाया गया 1959 में, और दुर्गापुरा जो कि पश्चिम बंगाल में है और ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनका मॉडल क्या क्या है? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तो हेरोड डोमर मॉडल था। दूसरे का महालनोबिस मॉडल था। तीसरे का एस चक्रवर्ती मॉडल था। चौथे का अशोक रुद्र मॉडल था। पांचवे का डीपी धर मॉडल था। और छठवें का डीटी लकड़वाला मॉडल था। और क्या कहते हैं 11वें और 12वें का क्या था? तो सी रंगराजन मॉडल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से लेकर 78 तक चली, जिसका उद्देश्य था गरीबी हटाओ, जिसको रद्द कर दिया था मोरारजी देसाई ने। और इसमें ही 20 सूत्री कार्यक्रम चला था। और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी इसी में चला। काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी इसी में 5वीं पंचवर्षीय योजना में चला था। और लक्ष्य था 4.4% का और प्राप्ति करी थी 4.8% की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि फ्रीक्वेंसी किस में मापते हैं? तो हर्ट्ज में। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में नापते हैं। वेग मीटर पर सेकंड में। और तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉन में मापते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32।
क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि त्वरण की जो मात्रक है वो क्या है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, क्या कहते हैं त्वरण को इंग्लिश में, एक्सेलरेशन। फोर्स को न्यूटन, फोर्स की मात्रक कौन सी, तो न्यूटन। वर्क डन की जूल, और आवेग की कौन सी होगी, न्यूटन पर सेकेंड होगी, कौन सी, न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि एक्वारेजिया, जिसको अम्लराज भी कहते हैं, ये किस किस में मिलके बना होता है, तो ये नाइट्रिक एसिड और HCl से मिलके बना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि पीएच मान में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो पीएच मान जो होती है वो क्या होती है, घट जाती है। और पीएच मान में जो दूध का जो पीएच मान है वो कितना है, तो 6.6 है। 6.4 से लेकर 6.8 तक होता है, जिसमें HCl ये एवरेज बताया गया मिल्क का 6.6 है। ऐसे ही HCl का 0 के नज़दीक होता है। नींबू का 2.2 से लेकर 2.4 तक होता है। कॉफ़ी का 4.5 से लेकर 5.5 तक होता है। नेक्स्ट क्या है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 है। रक्त का 7.4 है। आंसू का भी 7.4 होता है। समुद्री जल का 8.4 और NaOH का कितना होता है, तो 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम कोबालमिन होता है। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, B2 का राइबोफ्लोबिन, और बी कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। कितने, 8 होते हैं। जिसमें B1 को क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं, जिसकी कमी से बेरी रोग होता है। B3 को नाइसिन कहते हैं, जिसकी कमी से पेलाग्रा होता है। B7 को बायोटीन कहते हैं। B9 को फॉलिक एसिड, और विटामिन D की कमी से क्या होता है, तो सूखा रोग होता है। विटामिन E की कमी से बांझपन होता है। विटामिन K की कमी से रक्तस्राव होता है। विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। क्या होता है, स्कर्वी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई, तो ये कहाँ रखी गई है, ये डिब्रूगढ़ असम में रखी गई है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया हुआ है। नेक्स्ट है कि असम के गवर्नर कौन है, तो गुलाब चंद है। CM हेमंत बिस्वा, जो कि भारतीय बैडमिंटन संघ के ये अध्यक्ष भी हैं। और राज्यसभा सीटें असम की कितनी, 7 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो उसकी दुगनी 14 हैं। नेक्स्ट है कि विधानसभा सीटें कितनी है, तो 126 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है बने, तो ये तन्मय अग्रवाल, जो कि हैदराबाद रणजी टीम से है। किसके खिलाफ बनाया, तो ये अरुणाचल टीम के खिलाफ बनाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 कि बैगलेस स्कूल पहल कहाँ शुरुआत करी गई, तो MP में, मध्य प्रदेश में CM सीखो कमाओ कहते पहल चली, और CM कल्याणी विवाह सहायता भी योजना भी यहीं चलाई गई। और यूपी में किसान उदय योजना चलाई गई, और राजस्थान में 1000 फ्रेंचाइजी योजना चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कि शुभम गिल जो थे उनको स्टेट आइकन पंजाब ने बनाया है, जो कि 18वें लोकसभा चुनाव के पंजाब कहते हैं जो आइकन है, चुनाव कहते हैं स्टेट आइकन, ये किसे बनाया गया है, तो शुभम गिल को। और लोकसभा चुनाव कितने चरण में होगा, 7 चरण में। और जो चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया है, और नेशनल आइकन जो कि पंकज त्रिपाठी को बनाया है, किसे, पंकज त्रिपाठी को। और चीफ इलेक्शन आयुक्त तो कौन है, तो श्री राजीव हैं। और बिहार ने कहते आइकन किसे बनाया है, चुनाव का, तो ये किसे बनाया है, मैथिली ठाकुर को बनाया है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।